చిత్రావతిలో ఆ రోజు 8 గంటల దాకా కూర్చున్నాం. మళ్ళీ మందిరానికి స్వామి వెళ్తామన్నారు. उस समय संध्या से रात 8 बजे तक स्वामी के साथ बैठकर हम भजन गाते, कुछ सत्संग करते, थोड़ी गपशप होती, फिर हम पुराने मंदिर वापस आते। वहाँ फिर से भजन। उस जमाने में लालटेन की रोशनी से काम चलाना पड़ता था। बाद ही में पेट्रोमैक्स आया। भजन करीब 10:30 से 11 बजे तक चलता था। रात्रि भोजन लगभग 11 बजे होता। फिर स्वामी की फरमाइश से अनेक संतों के गीत भजन होते थे। इस तरह स्वामी दिन भर हमें आनंदित करते थे। एक दिन की बात बताती हूँ। हम सब स्वामी के साथ चित्रावती की ओर जा रहे थे और अचानक स्वामी गायब हो गए। हम सभी स्वामी को यहाँ वहाँ खोजने लगे और हम लोगों की घबराहट देखकर स्वामी ऊपर से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहने लगे, मैं यहाँ हूँ, जरा नजरें ऊपर उठाकर तो देखो। हम लोगों ने देखा, स्वामी ऊपर पहाड़ पर खड़े हैं। स्वामी ने कहा, आज मैं आप लोगों को सूर्य दर्शन करवाऊंगा। शाम के 6 बज चुके थे। सूर्यास्त हो चुका था। हम लोग सोच रहे थे, यह कैसे संभव होगा कि स्वामी हम सबको सूर्य दर्शन करवा देंगे। ये स्वामी की विचित्र घोषणा सुनकर हम लोग आपस में धीमे धीमे हंस रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सूर्योदय होने लगा। पहले गुलाबी रंग में प्रातः काल के अरुणोदय से शुरू होकर धीरे धीरे लाल, फिर गहरे लाल रंग में परिवर्तित होने लगा। तापमान बढ़ते बढ़ते हमारा शरीर ताप से जलने लगा। पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। नीचे पैर जलने लगे। पूरा शरीर लाल होने लगा। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ मिनटों बाद हम सब ने जोर से प्रार्थना की, स्वामी बस कीजिए, बस अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, शांत हो जाइए, हमें सहज कीजिए। जब स्वामी लाल सूर्य की तरह चमक रहे थे, पूरा आकाश भी लाल रंग से आच्छादित हो गया था। ऐसा अद्भुत प्रकृति और परमात्मा का तालमेल सचमुच अवर्णनीय था। स्वामी ने कहा, अच्छा ठीक है, हो गया हो गया, और तुरंत सहज अवस्था में आ गए और स्थिति सामान्य हो गई। हम लोग स्वामी के वापसी की प्रतीक्षा में थे, परंतु स्वामी ने घोषणा की कि अब आप लोग चंद्र दर्शन भी करें। हम लोगों की दृष्टि स्वामी की ओर ही जमी हुई थी। पूरा आकाश बर्फ के गोले जैसे शुद्ध, स्वच्छ, सफेदी रंग से आभासित था। सफेद रुई के गोले जैसे चमकदार था। उस शुक्लांबर का वर्णन तो असाध्य है। पूरा वातावरण ठंडा हो चुका था। हमारे शरीर ठंड के मारे ठिठुरने लगे। तापमान गिर चुका था। दांत किटकिटा रहे थे। हम लोगों ने स्वामी को पुकारा, स्वामी ऐसी भीषण सर्दी है कि शरीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। स्वामी बोले, ओहो ऐसा है। फिर अपना चंद्र दर्शन समाप्त कर भक्तों को सामान्य स्थिति में वापस ला दिया। उसके बाद हमसे कहा, अब मैं आपको त्रिनेत्र दर्शन कराऊंगा। सावधानी पूर्वक केवल मुझे ही देखिएगा, इधर उधर नजरें नहीं घुमाइएगा। हमने अपनी नजरें स्वामी के मुखमंडल पर ही जमा दी। चंद क्षणों तक स्वामी को हम पूरा देख रहे थे, परंतु बाद में उनका शरीर गायब हो गया और सामने पूरे ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में सिर्फ उनका मुखमंडल व्याप्त हो गया। उनके तेजोमय मुख के भाल से रंध्र दिखाई पड़ने लगे। उस रंध्र से अग्नि कण झर रहे थे। इस विचित्र महिमा को देखकर आनंदित होने के बदले हमारे अंदर आशंका उत्पन्न हो गई और लगा शायद स्वामी को ही कुछ हो गया है, क्योंकि शरीर नहीं, केवल मुखाकृति दिखना, उसमें छेद हो जाना और जिसमें से अग्निकण निकलकर झरना। हमारा हृदय आर्तनाद से, गहरी वेदना से पीड़ित होकर क्षुब्ध हो गया। विचलित होकर रोने लगे, किंतु ये ख्याल ही नहीं आया कि चमत्कारी लीला का आनंद लेना चाहिए। साथ में त्रिनेत्र दर्शन से मन को आनंद का एहसास भी हो रहा था। एक तरफ स्वामी के त्रिनेत्र दर्शन का आनंद हम ले रहे थे, तो दूसरी ओर स्वामी की शारीरिक दुर्वस्था को देखकर हृदय द्रवित हो रहा था। कई सारे भक्त
अपने आप को संभाल नहीं पाए और मूर्छित होकर गिर पड़े। पर हम लोगों का ध्यान उस तरफ गया ही नहीं। हम लगभग 5-6 लोग सिर्फ स्वामी की तरफ एकाग्र दृष्टि से उस अति दुर्लभ दृश्य के दर्शन से सराबोर होकर रो रहे थे। हम लोगों की ये हालत देखकर करुणामयी साईं माँ ने नीचे आकर हल्के से पीठ थपथपाकर पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हम लोगों का रोना रुक गया। नहीं स्वामी, हम लोग कहाँ रो रहे थे। वास्तव में हमें रोने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। हम लोगों ने स्वामी को कसकर पकड़ लिया और पूछा, स्वामी आपको क्या हो गया था? आपका शरीर कहाँ गायब हो गया था? केवल आपका चेहरा ही दिखाई दे रहा था, जिसमें एक बड़ा छेद, उसमें से अति तेजोमय अग्नि किरणें फूट रही थी। हमें लगा आप ही को जरूर कुछ हो गया है। फिर हम लोग ने उनके मुख को छुआ, पैर, हाथ, बाह, कंधा, पीठ, पेट, पूरी देह को भली भांति छू कर देखा। अरे स्वामी, आप तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपको कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी ने कहा, भला मुझे क्या होगा, मैं तो भला चंगा हूँ। देखो मैं ठीक ठाक आपके सामने खड़ा हूँ। अरे प्यारे भक्तों, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। फिर नीचे बेहोश भक्तों की ओर देखकर पूछा, ये सब क्यों गिर गए, इन्हें क्या हो गया? हम लोगों ने कहा, हमें नहीं मालूम स्वामी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ऐसा कहकर स्वामी ने झट से विभूति सृजित की और सभी बेहोश भक्तों के माथे पर लगाई। उस जमाने में किसी को विभूति हाथ में नहीं देते थे। सभी को होश आ गया और खड़े हो गए। स्वामी ने कहा, अभी आप सबने दर्शन कर लिया ना, अब हम लोग मंदिर वापस चलते हैं। स्वामी आगे आगे चल रहे थे और हम सब पीछे पीछे लुढ़कते ढुलकते मदमस्त चाल में चल रहे थे। खैर हम लोग किसी तरह मंदिर पहुंच गए। स्वामी ने कहा, हम सभी थोड़ी देर तक भजन करेंगे। पहले महिलाओं की तरफ से भजन शुरू किया जाए। कोई गोविंदा, कोई गोपाला, तो किसी के मुंह से कोई गीत भजन बोल नहीं निकल रहे थे। केवल आ ई ऊ निकल रहा था और सभी झूम रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, हमें खुद आश्चर्य हो रहा था। पुरुषों का भी यही हाल था और स्वामी देख देख कर हंसे जा रहे थे, खूब हंस रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें अपने ऊपर झुंझलाहट हो रही थी, जिसका कारण भी हमें पता नहीं था कि हम क्यों मदमस्त हुए जा रहे हैं, और स्वामी पर खींच बढ़ रही थी कि हमारी हालत सुधारने के बदले उल्टे हम पर हंसे जा रहे हैं। हमने स्वामी से पूछा, क्यों नहीं गा पा रहे हैं हम लोग स्वामी? इस प्रश्न पर स्वामी के मुखमंडल से हम लोगों के लिए जो माँ की ममता, आत्मीयता, आर्द्रता झलक रही थी, वह अवर्णनीय है। स्वामी ने कहा, अभी आप सभी को त्रिनेत्र दर्शन करा रहा था। ये प्रतिफल केवल इस जन्म का ही नहीं, पिछले कई कई जन्मों के तपोफल का परिणाम है। अभी तो मैंने केवल 1000वें हिस्से की मात्र झलक दिखलाई है, जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो सकी, जिसके कारण ये सब मूर्छित हो गए थे और विभूति लगाने की वजह से ये पुनः सामान्य स्थिति में आ सके हैं। इस महत्तर स्थिति में शरीर आवेशित होने के कारण रोमांचित हो उठा और पूरा शरीर झूम रहा है। स्वामी द्वारा ऐसे परम सौभाग्य की प्राप्ति के कारण मन पुलकित हो गया, हृदय प्रफुल्लित हो गया, परंतु शरीर झूमते रहने के कारण भजन गाना भी संभव नहीं था। मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। अतः सामान्य अवस्था में लाने के उद्देश्य से हमारे अनुरोध पर स्वामी ने पुनः सभी को विभूति माथे पर लगाई। उस परमानंद की स्थिति से सामान्य अवस्था में आते ही हम लोग फफक फफक कर रो पड़े, क्योंकि नैसर्गिक आनंद छूट गया था। स्वामी की असीम एवं अति दुर्लभ कृपा से प्रेमानंद के अत्यंत गहरे और विशाल सागर में मन हिलोरे ले रहा था। उस दिव्य प्रेम रसामृत में रसासिक्त होकर डूबा रहना चाहता था, परंतु ऐसा ना हो सका। हम लोगों ने स्वामी से पूछ लिया, स्वामी, हमें उस दिव्यानंद की स्थिति से
आदि भौतिक अवस्था में क्यों ले आए? स्वामी ने उत्तर दिया, आप सभी ने तो कहा था हमें भजन कीर्तन करना है, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, इसीलिए मैंने दैहिक अवस्था में ला दिया। हमें स्पष्ट महसूस हो रहा था उस आत्मिक आनंद और लौकिक आनंद में धरती आकाश का अंतर था। एक परम शाश्वत संपूर्ण आनंद था तो दूसरा अल्प क्षणिक दुखमयी चलायमान सुख था। यूं तो स्वामी ने तुरंत प्रापंचिक बाह्य स्मृति में ला दिया, परंतु उस परमानंद की अनुभूति बार बार याद कर करके सारा दिन मन ही मन खूब आनंद ले रहे थे। दूसरे दिन भी हमारी ये मदहोशी की हालत देखकर स्वामी ने पुनः विभूति देकर हमारी स्थिति सामान्य की। కూడా మళ్ళీ స్వామి బుద్ధిసి అందరూ పెట్టాక అందరూ మళ్ళీ మామూలుగా వచ్చామన్నమాట.